हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मैथ इंग्लिश जानो। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो पहले मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने डाली थी उस पर आप लोगों ने काफ़ी कमेंट करें, आप लोगों का मैं और लाइक सब्सक्राइब आप लोगों ने बहुत करें। मैं आप लोगों का बहुत बहुत उसमें थैंक्स करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग अब आगे जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ व्हाट इज़ द टाइम। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को टाइम के बारे में बताया था, थोड़ी बातें और इसमें हमें आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो देखें मैंने आप लोगों को कैसे बताया था, जैसे 3 बजे हैं। ठीक है, 3 बजे हैं। तो देखो मैं पहले आप लोगों को एक बार बता दूं, अब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं आपको इसमें नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खाली इस वीडियो को एंजॉय के लिए देखें और एक दो बार आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी वीडियो अपने आप ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो 3 बजे को हम क्या कहते हैं, 3 o'clock। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, क्या बताया था मैंने, कि जब इतने बजकर, हम कहते नहीं है रियल लाइफ में हम यूज़ भी करते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट हो रहे हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा 2:20। तो आपको ये बात पता है, मैंने आपको बता दिया था क्या। सबसे पहले हम मिनट लिखेंगे 20, फिर हम लिखेंगे पास्ट और फिर हम लिख देंगे आवर। ठीक है, अच्छा, और फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हम जो रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इतने बजने में इतने मिनट है, इसको हम क्या कहेंगे। तो देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ 6 बजने में 10 मिनट, तो आपको पता है इसके बारे में हम कैसे बता दें। सबसे पहले हम बताएंगे, लिखेंगे 10, फिर हम लिखेंगे 2 और फिर हम लिख देंगे आवर। ठीक है, लेकिन गाइस अब हम थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम अच्छे तरीके से टाइम को इंग्लिश में बता सकें। तो बहुत सिंपल है, देखो ये वीडियो मैं आपको बताऊं, देखें आप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपने माइंड में एक बात याद रखनी है, 30 मिनट को हम हमेशा 30 मिनट को आप कहेंगे हाफ। क्या कहेंगे, हाफ। ओके गाइस, ठीक है, 30 मिनट को आप कहेंगे हाफ और 50 को आप कहेंगे, सॉरी 50 मिनट को आप कहेंगे क्वार्टर। ठीक है, ये बात आपको अपने माइंड में याद रखनी है। ठीक है, इसका अब हम यूज़ करने वाले हैं, जो अब हम आपको इंग्लिश में टाइम बताएंगे उसमें हम यूज़ करेंगे किस तरीके से इसका यूज़ करना है। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर हम कहें, वही अपने हम पुराने एग्जाम्पल लेते हैं, 2:30। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, 2:30 को आप लोग और क्या कहते हैं, 2:30 कहते हैं या नहीं कहते हैं, 2:30 कहते हैं 2:30 बजे हिंदी में आप कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं आप, 2:30 को आप और क्या कहते हैं, आप ये भी तो कर सकते हैं, 3 बजने में 30 मिनट, ये भी तो आप कह सकते हैं, है ना। यही तो चीज़ आप कहते हैं। अगर मान लीजिए टाइम आपका 2:30 हुआ है, तो आपको आप जो है उसको इस तरीके से कहते हैं, 2:30 हुए हैं, या 2 बजने में 3 बजने में 30 मिनट है, या 2:30, इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, देखें 2:30, इसको आप कैसे लिखते थे, मैंने आपको बताया था 30, फिर आपने क्या लिखा, पास्ट लिखा और फिर आवर लिख दिया। आवर कितने हो रहे हैं आपके, 2। अब मैंने आपको बताया, आप 30 को क्या कह दीजिए, सिंपल है, बहुत सिंपल, हाफ ओनली। क्या कहेंगे आप, हाफ। तो ये हो गया आपका हाफ पास्ट 2। ठीक है, तो आप जो है, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जब 30 की बात आएगी तो आप जनरली आप यही यूज़ करें, क्या, हाफ, क्योंकि ये बेस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और मतलब एक कहते नहीं है स्टैंडर्ड तरीका वो है ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, 2:30 को आप क्या कह सकते हैं, 3 बजने में 30 मिनट भी तो कह सकते हैं। अरे भाई 2:30 हो रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं 3 बजने में 30 मिनट है। ठीक है, तो अब आप इसको 3 बजने में 30 मिनट को आप किस फॉर्मूले के जरिए बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, 30 2 3, 30 2 3 कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं आप। और इस 30 को हमने आपको बताया, आप इसे कह दीजिए हाफ 2 3। तो जब 2:30 हो रहे होंगे टाइम में, ठीक है, वॉच में, तो आप इसको इंग्लिश में इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, 30 past 2, हाफ पास्ट 2, या 30 to 3, या हाफ टू 3। ठीक है, तो अब इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल
अगर मान लीजिए 2:15 हुए हैं, कितना टाइम हो रहा है? 2:15। तो आप इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? आप इसको बताते हैं 15 पास्ट, फिर पास्ट लिखते हैं आप, और फिर आप क्या लिखते हैं? 2। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपके बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आ रही है। ठीक है, तो देखिए 15 पास्ट 2। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, 15 को आप क्या कह दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में? क्वार्टर कह दीजिए, बस क्वार्टर पास्ट 2। और आपको पता है आप इसे हिंदी में एक चीज़ और कहते हैं, क्या कहते हैं? 2.15 कहते हैं या नहीं कहते हैं? 2.15। और अगर आप एक चीज़ गौर करें, ठीक है, इसको एक चीज़ एक और तरीके से हम कह सकते हैं, कैसे? देखें 2:15 हो रहे हैं, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ 3 बजने में 45 मिनट है। क्या कह सकता हूँ? 3 बजने में 45 मिनट। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करिए, इतने बजने में इतने मिनट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? मिनट लिखते हैं 45, फिर हम क्या लिखते हैं? इतने बजने में इतने मिनट, फिर हम लिखते हैं 2, और फिर हम क्या लिखते हैं? 3। ठीक है गाइस, तो हम एक टाइम को इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा अब देखिए गाइज, मैं आप लोगों को बताऊं इंग्लिश में टाइम बताने के लिए, आपके समझ में आ गया अब स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से यूज़ करेंगे। बस आपको कुछ ही नहीं करना है, जहाँ पे 30 हो वहाँ पे हाफ यूज़ कर लीजिए, और जहाँ पे 15 हो वहाँ पे आप क्वार्टर यूज़ कर लीजिए। अब बात करते हैं AM एंड PM की। देखिए जनरली जब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द टाइम या व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच, ठीक है, तो अब मान लीजिए आपको लग रहा है किसी को आप समझाना चाह रहे हैं कि अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो आप वहाँ पे उससे आप जैसे मान लीजिए अगर 3 बजे हैं तो आप क्या कहेंगे? 3, तो हम क्या कहते थे? 3:00 क्लॉक कहते थे। लेकिन अब जैसे मान लो आपको बताना है किसी को कि मॉर्निंग का टाइम हो रहा है या आप इवनिंग में हैं, जो भी है, तो अब आप जैसे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो आप कह सकते हैं 3 AM। तो वहाँ पे आप जो है 3 का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली आप कह देंगे 3 AM। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक बात आती है, यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है कि AM और PM का यूज़ हम कहाँ पे करें? AM और PM का यूज़ हम कहाँ पे करें? आप लोगों ने सुना होगा कि रात के 12 बजने से पहले ऐसे यूज़ करो, इसको करो। हम इसका रीज़न भी देखेंगे ऐसा क्यों और किस लिए। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं AM और PM का मामला है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं AM के ऊपर। AM, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे आपके आराम से AM और PM में तो कभी आपको दिक्कत होगी नहीं। AM जो है इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम। और जो आपका PM होता है इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम। DIEM। ओके, तो एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम। तो देखिए जो मेरिडियम है ये जो है एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका लैटिन वर्ड का यहाँ पे यूज़ क्यों कर दिया। ठीक है, तो इसके बारे में भी कभी आपको बताएंगे। ये आपने सुना होगा हिंदी भाषा की लिपि, देवनागरी, इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। लेकिन जो आप बस इतना समझिए, जो मेरिडियम है ये आपका लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। और इसका बच्चों मीनिंग होता है मिड डे। क्या होता है इसका मीनिंग? मिड डे, यानी कि बीच का दिन। बीच का दिन, तो देखिए बीच का दिन, मेरिडियम मीन्स बीच का दिन, और एंटी मतलब पहले, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? मेरिडियम का मतलब है बीच का दिन, एंटी का मतलब पहले, यानी कि बीच के दिन से पहले। बीच के दिन से पहले। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जैसे मैंने आपको बताया AM का एक्चुअल में हिंदी में मीनिंग क्या हुआ, इसी तरीके से PM पोस्ट मेरिडियम। मेरिडियम मतलब मिड डे, यानी कि बीच का दिन। अब पोस्ट मतलब बीच के दिन के बाद। बीच के दिन के बाद। मैं कहना क्या चाह रहा हूं,
मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर ये कोई लाइन है आपके पास, ये किसकी है, मान लो 24 सेंटीमीटर लंबी है, क्या है 24 सेंटीमीटर लंबी है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मिड पॉइंट क्या है, तो अगर आप स्केल से नापेंगे तो एग्जैक्ट आपको 12 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक मिड पॉइंट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ मेरिडियम, यानी कि बीच का दिन, मिड डे। तो जो आपका वन डे में कितने आवर होते हैं आपके पास, 24 आवर होते हैं। कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा वो टाइम है जो बिल्कुल मिडिल में पड़ता है, मिड में पड़ता है, तो आप कहेंगे सर जब 12 o'clock होते हैं, कब के, दोपहर के 12 बजे। ठीक है, तो इसको अब आप समझें, जब दोपहर के 12 बजे होते हैं, ठीक है, जैसे 12 बज गए आपके, उससे पहले तो हम यूज करेंगे AM का, यहाँ पे समझ रहे हैं आप, यानी एंटी मेरिडियम यानी कि पहले, बीच के दिन से पहले, और पोस्ट मेरिडियम यानी कि बाद में, यानी कि 12 बजे के बाद हम किसका यूज करेंगे, PM का। इसलिए हम AM और PM का यूज इस जगह पे करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल तरीके से बात बता दूं जो आपको समझनी है। क्या, तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप ये समझ लें, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसे समझाने के लिए आपको, जिससे आपको एकदम माइंड में फीड हो जाए। जैसे आपके रात के 12 बजे, क्या बजे, रात के 12 बजे है ना, 12 बजे से लेके दोपहर के 11:59 59 सेकेंड 59 नैनो सेकेंड, यानी कि जब तक क्या नहीं बज जाए, दोपहर के 12, तब तक आप यूज करोगे किसका, AM का, है ना। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है, मेरिडियम, मिड डे, एंटी यानी कि पहले, यानी कि दोपहर के 12 बजे से पहले आप किसका यूज करेंगे, AM का। और इसी तरीके से जैसे दोपहर के 12 बजते हैं, जैसी टाइम हो गया दोपहर के 12 बज गए, दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 11:59 59 सेकेंड 59 नैनो सेकेंड, यानी कि जब तक रात के 12 ना बज जाए, तो आप किसका यूज करेंगे, PM का। ठीक है, तो ये बात आपको समझानी थी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, हमने टाइम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में मैं कुछ और सेंटेंसेस डेली यूज़ के लेके आऊँ, ठीक है, तो मैं जल्द ही अपनी इस वीडियो पे लेके आऊँगा। तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, ज़रूर करिए। ओके।